नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आपका आज आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम था 10 मार्च का। सभी शिफ्टों का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो सभी शिफ्टों में लगभग जो है आपके 150 प्रश्न पूछे गए थे। उनमें से जो है अधिकतम रियल प्रश्न जो है हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को जो है देखने का प्रयास करेंगे, डिस्कस करेंगे। साथ में उन प्रश्नों से रिलेटेड हम लोग जो है एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जो है देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। पहले हम लोग थर्ड शिफ्ट को देखेंगे, फिर सेकंड को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, वो जो पूछा गया है कि हाल ही में जो है अमिताभ चटर्जी किस बैंक के नया प्रबंधक निदेशक यानी कि एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ जो है नियुक्त किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर जो है आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अभी हाल ही में जो है अमिताभ चटर्जी को जम्मू कश्मीर बैंक का नया प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है नियुक्त किया गया है। चटर्जी को 30 दिसंबर 2024 से 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक ने उनकी नियुक्ति की जो है मंजूरी दी है और वो बलदेव प्रकाश की जगह लेंगे। 27 दिसंबर 2024 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, ठीक है, बलदेव प्रकाश जी। बाकी जम्मू कश्मीर बैंक की बात करते हैं तो 1938 में इसका स्थापना हुआ है। प्रमुख रूप से जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है और यह इन क्षेत्रों में एक स्मार्ट बैंक के रूप में और भारत के अन्य हिस्सों में एक विशिष्ट बैंक के रूप में कार्यरत है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चलें कि अगर आपका एग्जाम जो है आरपीएफ कांस्टेबल का बाकी है और आप लोग जो है क्विक रिवीजन के तौर पर एक मटेरियल की खोज कर रहे हैं, तो आपकी ये जो खोज है आपका समाप्त होने वाला है, क्योंकि हमने जो है अभी तक के कई शिफ्टों में पूछे गए 700 जीके जिस प्रश्नों का जो है विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ एक पीडीएफ को तैयार किया गया है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। यह पीडीएफ 2 मार्च से लेकर 9 मार्च तक के शिफ्टों में हुए प्रश्नों का संकलन है। आगे भी डेली बेसिस पे ये पीडीएफ मिलता जाएगा। मात्र 25 रुपये में 2 व्हाट्सअप नंबर है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी आपके एग्जाम में अगर 2 दिन से ज़्यादा का समय बच रहा है और आप लोग टॉपिक वाइज रिवीजन करना चाहते हैं तो फिर भी आप लोग कर सकते हैं हमारे प्रयास ई बुक के माध्यम से। इसमें जो है आपको 40 जो है टॉपिक्स मिलते हैं जो एग्जाम में आपके आ रहे हैं। विशेष सूची की बात करेंगे तो टेलीग्राम पे भेज दिया जा चुका है कौन कौन से उसमें आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये तो ऐसे आम दिनों पे 79 का है, लेकिन अभी लीजिएगा तो मात्र 49 रुपये भी आपको मिल जाएगा। इसको भी बाय करने के लिए 2 व्हाट्सअप नंबर है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा और ये पीडीएफ लीजिएगा प्रयास ई बुक। तो आपको जो है कांस्टेबल का पीडीएफ ऑलरेडी फ्री दिया जाएगा, फिर खरीदने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में आता है। तो राइट आंसर अनुच्छेद 21A होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है और इस अनुच्छेद के तहत जो है 6 से 14 साल के बच्चों को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अगला है सैयद वंश का जो है अंतिम शासक कौन था। तो सैयद वंश की अंतिम शासक की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर अलाउद्दीन आलम शाह होगा। सैयद वंश जो कि 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक जो है भारत में दिल्ली सल्तनत पर जो है शासन किया। वे तुगलक वंश के उत्तराधिकारी बने और उनके बाद जो है लोधी वंश का शासन आया। इसकी स्थापना जो है फिरोज खां के द्वारा किया गया था, जो तुगलक शासन के दौरान मुल्तान के जो है गवर्नर थे, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह पूछा गया कि 1905 में किस कांग्रेस अधिवेशन ने बंगाल के लिए जो है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया। तो राइट आंसर आपका बनारस होगा। स्वदेशी का जो प्रस्ताव है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में अपनाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था और इसके पूर्व बनारस के 1905 के अधिवेशन में ब्रिटिश माल के बहिष्कार का प्रस्ताव भी रखा गया था। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी और बंगाल के बहिष्कार आंदोलन का भी समर्थन किया। अगला है कि कॉलिन कैंपबेल ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह के किस नेता का दमन किया है। तो ये क्वेश्चन का आपका हैट्रिक लग चुका है, यानी कि कल भी किसी इसमें पूछा गया था, आज भी पूछा गया है, परसों भी पूछा गया है, ठीक है। तो कॉलिन कैंपबेल इसका राइट आंसर था। पूछा गया था लखनऊ से किस ब्रिटिश अधिकारी ने जो है इसका दमन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि राष्ट्रीय न्यायिक और कानूनी राय जो है किससे, राष्ट्रपति जो है न्यायिक एवं कानूनी राय किससे लेता है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से लेता है, लेकिन आपका जो पूछा गया था वो पूछा गया था किस अनुच्छेद के तहत लेता है। तो यह अनुच्छेद 143 के तहत लेता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 143 के तहत संविधान राष्ट्रपति को मामले की 2 श्रेणी सर्वोच्च न्यायालय की राय देने का अधिकार देता है।
सार्वजनिक महत्व के कानून तथा तथ्य के किसी भी सवाल पर जो उत्पन्न हुआ है या जो उत्पन्न होने की संभावनाएं हैं, किसी पूर्व संधि, समझौते, वचा सगाई, अन्य समान साधनों उत्पन्न विवाद पर जो है राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 से। क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि इसको जो है शुरुआती चरण में जो है कितने राज्यों में जो है लागू किया गया है। तो इसको जो है 2 चरण में लागू किया, 2 स्टेट में प्रारंभ में ये विधेयक जो है हिमाचल प्रदेश और राजस्थान 2 स्टेट में लागू हुआ है और केंद्र शासित प्रदेश में लागू होगा। ठीक है, तो स्टेट पूछा गया था तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान हो जाएगा। और ये जो विधेयक है ये आपका 1974 के विधेयक को संशोधित करता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्यंत्र नहीं है। तो राइट आंसर बंकिया होगा। बंकिया प्राकृतिक तुरही एक बिना बॉल वाला वाद्यंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपा एक हॉर्न पाइप संगीत वाद्यंत्र है जिसका उपयोग असम के बिहू उत्सव के दौरान पारंपरिक संगीत में किया जाता है। पेपा जो कि डेस से बना होता है तो भैंस के सींग से बना होता है। हालांकि क्वेश्चन का स्वरूप आपका अलग दिया गया था। पूछा गया था कौन सा जो इसमें वाद्यंत्र है जो भैंस के कंधा पर रख के या भैंस के शरीर पर रख कर जो है आपका बजाया जाता है। तो पेपा ऑप्शन में था तो पेपा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पेपा भैंसों के सींग से बना एक वाद्यंत्र है। ये असम में जो है बिहू गीतों का एक अनिवार्य हिस्सा है। और आपको बताते हुए चलें कि तिब्बती या प्राचीन चीनी लोग जो है धार्मिक अनुष्ठानों के लिए रवादुन नाम के ऐसे ही यंत्र का जो है आपका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो है बिहू जो है आपका असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है और बिहू के 3 रूप है। अप्रैल में बोहाग बिहू या रंगाली बिहू, जनवरी में माघ या भोगाली बिहू, अक्टूबर नवंबर में कटी या कंगाली बिहू जो कि मनाया जाता है। अगला है उज्जैन कुंभ मेला जो है किस नदी के तट पर जो है आयोजित किया जाता है। तो राइट आंसर शिप्रा हो जाएगा। उज्जैन कुंभ मेले का आयोजन जो है शिप्रा नदी के तट पर किया जाता है। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में जो है आपका आयोजित होता है और यह तब आयोजित किया जाता है जब कार्तिक अमावस्या के दिन बृहस्पति सिंह राशि में होता है और सूर्य मेष या बृहस्पति राशि में, सूर्य चंद्रमा तुला राशि में होता है। और यह 4 भारतीय राज्यों में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में हर 12 साल में 4 बार आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसे उज्जैन सिंहस्थ के नाम से भी जो है जाना जाता है। अगला है कि भारतीय संविधान सभा ने संविधान का जो है तीसरा जो वाचन है वो आपका कब हुआ था। तो तीसरा वाचन की जब हम लोग बात करते हैं तो 26 नवंबर 1949 को जो है इसका तीसरा वाचन होता है और इसी दिन जो है आपका संविधान जो है आपका अपनाया जाता है। ठीक है, तो तीसरा वाचन जो है पूछा गया था तो 26 नवंबर 1949 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। और इस दिन संविधान सभा ने जो है अंबेडकर के द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव के पक्ष में जो है मतदान किया। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। तो अनुच्छेद 167 होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के द्वारा दिए गए सभी निर्णयों को राज्यपाल को सूचित करेगा तथा राज्य के कार्यों के प्रशासनिक जानकारी जो है राज्यपाल द्वारा मांगने पर उसे प्रदान करेगा। जबकि अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए जो है मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपवन तथा अनुच्छेद 166 में जो है राज्य की सरकार के कार्यों के संचालन का जो है वर्णन किया गया है। अगला है कि जवाहर रोजगार जो योजना है आपका किस पंचवर्षीय योजना में जो है शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 7वीं होगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई। जवाहर रोजगार योजना 1989 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा शुरू हुआ था और इसे राष्ट्रीय ग्रामीण कार्यक्रम जो है और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के विलय पर लागू किया गया था। और 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1985 से 1990 ने लघु स्तरीय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास पर भी जो है जोर दिया। और 7वीं पंचवर्षीय योजना ने सामाजिक न्याय को जो भी प्रोत्साहित किया। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था भारत परिषद अधिनियम 1861 से संबंधित पूछा गया था कि भारत परिषद अधिनियम 1861 में किन 2 राज्यों की विधायक शक्तियों को जो है आपका कम कर
विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी। तो बम्बई और मद्रास को कानूनी अधिकार बहाल करके जो है विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी, तो बम्बई मद्रास होगा। अगला है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना जो है किस वर्ष शुरू हुआ, तो राइट आंसर 2010 होगा। राष्ट्रीय हरित जो न्यायाधिकरण है उसकी स्थापना जो है वर्ष 2010 में जो है हुआ। और राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत जो है किसी भी पर्यावरणीय विवाद से निपटने के लिए एक विशेष निकाय के रूप में होता है, जिसे में बहु अनुशासनात्मक मुद्दे भी शामिल होते हैं। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 से भी जो है आपका प्रेरणा लेता है और भारत के नागरिकों को एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करने का भी आश्वासन देता है। अगला है कि वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जो है कितना प्रतिशत रहा, तो इसका राइट आंसर 5.1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि कहाँ पर जो है भारत संयुक्त विशेष बल अभ्यास जो है खंजर, ठीक, इसका राइट आंसर आपका किर्गिस्तान था। ठीक है, भारतीय सेना की टुकड़ी रविवार को जो है भारत संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 के लिए रवाना हुआ और भारत और किर्गिस्तान के बीच जो है अभ्यास खंजर तो है का 12वां भाग 10 मार्च से 23 मार्च तक जो है किर्गिस्तान में हुआ था, यही पूछा गया था। फिर पूछा गया कि सितंबर 2024 में जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है किसे नियुक्त किया गया, तो आतिशी मारलेना को नियुक्त किया गया था, तो आतिशी मारलेना इसका राइट आंसर है। फिर पूछा गया कि तेलंगाना में संक्रांति के कितने दिन के बाद जो है कनुमा मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर तीसरा दिन होगा। ठीक है, तेलंगाना में जो लोग हैं संक्रांति के तीसरे दिन जो है आपका मवेशियों का त्यौहार कनुमा जो है मनाते हैं, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, यह प्रश्न बना, तो दादाभाई नौरोजी इसका राइट आंसर होगा। धन निकासी भारत की धन और अर्थव्यवस्था की राशि थी जो भारतीयों के लिए सुलभ नहीं थी। दादाभाई नौरोजी ने 1867 में धन की निकासी की परिकल्पना का जो प्रस्ताव किया था, जिसमें दावा किया गया था कि ब्रिटेन भारत को अपने सभी धन से हटा रहा है और भारत में जो है गरीबी और अन्य ब्रिटिश नियम में किताब जो है उन्होंने लिखी और इस सिद्धांत को जो है उन्होंने बताया। अगला क्वेश्चन था कि विमान बनाने में जो है कौन से तत्व का उपयोग किया जाता है, तो विमान बनाने की जब हम लोग बात करते हैं तो विमान बनाने में तो आपका एल्युमिनियम, स्टील और टाइटेनियम का उपयोग किया जाता है, लेकिन आपके ऑप्शन में जो है बस टाइटेनियम ही दिया गया था, तो टाइटेनियम इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विमान बनाने में जो है टाइटेनियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है। धातुओं के कुछ ऐसे गुण हैं जो इन्हें विमान बनाने के लिए जो है आपका सही होता है। तो ये सही प्रश्न जो है आपके थर्ड शिफ्ट का था। अब हम लोग जो है सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। सो फ्रेंड्स, तो सेकेंड शिफ्ट का जो पहला प्रश्न है वह है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना है उस किसके द्वारा किया गया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की जब हम लोग बात करते हैं तो कुमार गुप्त के द्वारा 5वीं शताब्दी में जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और धर्मपाल ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को जो है पुनर्जीवित किया और उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह बौद्ध धर्म में जो है महान संरक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। कल भी यह प्रश्न पूछा गया। तो सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है और इसे एथनोइक अम्ल भी कहा जाता है। रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है और सिरके का pH मान जो है लगभग 2.5 होता है। ठीक है, तो आप इसको भी जो है आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया कि MSME यानी कि MSME का जो है आपसे फुल फॉर्म पूछा गया था। तो MSME की फुल फॉर्म की जब हम लोग बात करते हैं तो MSME का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो क्वेश्चन जो पूछा गया कि मुगल वंश का जो स्थापना है वो किसके द्वारा किया गया था। तो मुगल वंश की स्थापना की जब हम लोग बात करते हैं तो हमने बहुत सारे वीडियो में इसके बारे में जो है आपका चर्चा किया है कि मुगल वंश का स्थापना जो है 1526 में बाबर के द्वारा किया जाता है, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है इब्राहिम लोदी के साथ लड़ता है। इब्राहिम लोदी का उस युद्ध में जो है आपका मृत्यु हो जाता है। उसके बाद जो बाबर है पानीपत का जो है प्रथम युद्ध में विजेता बनता है और मुगल वंश का स्थापना करता है। और बाबर जो है अपने पिता के पक्ष में जो है तैमूर के वंशज थे और अपनी माँ की तरफ से जो है चंगेज खां के वंशज थे। और मुगल वंश के कुछ प्रमुख शासकों की बात करते हैं तो
बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब इत्यादि के नाम आते हैं। अगला है 1857 के क्रांति के दौरान जो है अवध में अंग्रेजों की तरफ से सेनापति कौन थे? तो 1857 की क्रांति में अवध में अंग्रेजों की तरफ से कई सेनापति थे, जिनमें हेनरी लॉरेंस का नाम आता है, मेजर जनरल हैवलॉक का नाम आता है, विलियम टेलर का नाम आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडारी नृत्य जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मुंडारी लोक नृत्य की बात करेंगे तो यह आपका झारखंड का है, जो कि मुंडारी जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंभ मेला का आयोजन कहाँ नहीं किया जाता है? तो कुंभ मेला का आयोजन जो है 4 जगह किया जाता है, 4 शहरों में, प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में। तो इन चारों का नाम याद रखिएगा। बाकी कहाँ नहीं किया जाता है, कहाँ किया जाता है, इन चारों ऑप्शन से ही बन जाएगा। बाकी कुंभ मेला हर 12 साल के बाद लगता है। कुंभ मेला का 3 प्रकार है, महाकुंभ जो कि अभी लगा था, फिर है पूर्ण कुंभ, फिर है अर्धकुंभ। ठीक है। और महाकुंभ का जो आयोजन है प्रयागराज में होता है, हुआ था अभी। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का रहा? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपका दिल्ली का रहा, 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और बिहार का जनसंख्या राज्यों में अधिक रहा, जो कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट 23-24 के मुताबिक कितने अंक जो है मिले हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा, सूचकांक में 0.644 अंक मिले हैं और वो माध्यम मानव विकास श्रेणी में आता है। इस सूचकांक में भारत 193 देशों में 194 स्थान पर है और इस सूचकांक में जो है स्विट्जरलैंड आपका पहले स्थान पर है। ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो है भारत का स्थान चीन, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और बांग्लादेश के नीचे है। ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया कि बिंबावती देवी जो है किस भारतीय नृत्य शैली के प्रतिपादक है? तो बिंबावती देवी की जब हम लोग बात करते हैं तो बिंबावती देवी जो है मणिपुरी नर्तक हैं और गुरु विपिन सिंह और गुरु कलावती देवी के जो हैं ये आपके बेटी हैं। अगला है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ कुंवर सिंह जो है कहाँ नेतृत्व किए थे कुंवर सिंह ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बिहार हो जाएगा। बिहार के जगदीशपुर और आरा से जो है इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ का जो लड़ाई का जो नेतृत्व जो इन्होंने जो है किया। ठीक है। नेक्स्ट है कि 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा सालाना जो बारिश है, बारिश वाले वनों को जो है आपका क्या कहा जाता है? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है आपका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा। ठीक है। तो इसको भी जो है आप याद रखिएगा। इसके अलावा ये वन भूमध्य रेखा के पास और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। अगला है कि आज़ादी के समय भारत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वो कितनी थी? तो राइट आंसर 0 था, क्योंकि ये जो है 1976 में स्वयं सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के जरिए जो है जोड़ा गया था और इस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। एक मौलिक कर्तव्य 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके माध्यम से जोड़ा गया। अगला है कि पंचायत समिति का जो गठन है किसमें आता है? मौलिक अधिकार में, मौलिक कर्तव्य में या डीपीएसपी में? तो राइट आंसर आपका डीपीएसपी होगा। ये आपका अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के संगठन से जुड़ी बातें इसमें बताई गई है। अगला जो है कि हाल ही में मनु भाकर को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इनको जो है हाल ही में पत्तन, पोर्ट और परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का जो है ब्रांड एम्बेसडर जो है आपका बनाया गया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ये नियुक्ति सितंबर 2024 में हुआ था। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 152 से 167 तक का किसका उल्लेख किया गया है? तो राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है 6ठे भाग में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का मसौदा को पहली बार जो है किसने तैयार किया? तो इसका जो मसौदा है वो आपके BN राव के द्वारा जो है तैयार किया गया और हालांकि इस मसौदों को संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर ने संविधान सभा के सामने पेश किया था। संविधान सभा का गठन 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके पहले अध्यक्ष बने। अगला है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? तो अनुच्छेद 21 हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि महिला उद्यमी डॉक्टर शिवानी वर्मा द्वारा हाल ही में कौन सा AI टूल विकसित किया गया? तो दिव्य दृष्टि इसका राइट आंसर होगा। दिव्य दृष्टि जो है विकसित किया गया जो कि चेहरों के पहचान जैसे अपरिवर्तनीय शारीरिक मापदंडों के साथ एकत्रित करता है और केरल के तिरुवनंतपुरम के KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल में ये लॉन्च हुआ है।
एक आइरिस नाम का एआई, जो कि एआई टीचर है और यह ह्यूमनॉइड रोबोट है। इसे मेकर लेब्स एडिटोक ने विकसित किया है। अगला है कि 2024 में भारत और सिंगापुर के मध्य कितने समझौते हुए? तो दोनों देशों के बीच आपका 4 समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। अगला है कि प्रत्यास्था गुणांक की बीमा होती है, तो दाब का बीमा जो है ML-1T-2 होता है, तो उसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि छोटा नागपुर पठार जो है निम्नलिखित में से किन राज्यों से घिरा हुआ है? तो ये पठार जो है झारखंड राज्य, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कुछ हिस्से को शामिल है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर होगा। और राज्यपाल की नियुक्ति, उनकी शक्तियाँ और राज्यपाल के कार्यालय से संबंधित सभी विषयों पर जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से लेकर 162 के अंतर्गत जो है चर्चा किया गया है। और 1956 में आपका 7वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, उसके माध्यम से 2 या अधिक राज्यों के लिए सरकार के रूप में एक ही व्यक्ति को नियुक्ति की सुविधा प्रदान करता है। अगला है कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक की रेपो दर क्या है? तो 7 फरवरी 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI ने रेपो दर को 6.50 से घटाकर 6.25 कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है वेणुगोपाल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो राइट आंसर आपका भरतनाट्यम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एवडन ने 2024 में कौन सा ओपन का युगल खिताब जो है अपने नाम किया है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 इसका राइट आंसर होगा। इटली के सिमोन बोलेली और वाव सूरी को इन्होंने हराया। अगला है दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कहाँ स्थापित किया गया था? तो राजस्थान में स्थित रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना 1975 में हुआ। इसे कनाडा सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया था और यह भारत का दूसरा परमाणु संयंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक नया सेमीकंडक्टर प्लांट जो है उसकी आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो उसकी आधारशिला जो है 2 गुजरात में और 1 असम में रखा गया है। ठीक है, अगला है कि खगोल शास्त्री जॉन कैपलर ने ग्रहों की गति के नियम के बारे में कौन सा कथन गलत था? तो खगोल शास्त्री जॉन कैपलर ने ग्रहों की गति के बारे में 3 नियम बताए थे। इन्हें कैपलर के गृहीतम नियम कहा जाता है। पहला, सभी सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ पर चलता है। सूर्य से किसी ग्रह तक की रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल जो है आपका तय करती है। फिर जो है किसी ग्रह के परिक्रमण काल के वेग और उसके अर्ध दीर्घ अक्ष के घन का अनुपात सभी ग्रहों के लिए समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम में धान की किस्म को क्या कहा जाता है? तो ओस, अमन और बोरो जैसी कई किस्म वहाँ पर उगाई जाती है। उनमें से कोई एक ऑप्शन होगा। अगला है कि फोर्ब्स के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था कितने नंबर की है? तो फोर्ब्स के अनुसार 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था जो है दुनिया में 5वें स्थान पर होगा। ठीक है, जिसका अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद जो है $4.27 ट्रिलियन होगा और भारत को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में 12वें स्थान पर रखा गया है। अगला है एक गुप्त काल से क्वेश्चन था कि कथन था कि एक नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त ने बनवाया इस प्रकार करके। ठीक है, तो ये सभी आप देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के वेणुगोपाल 2024 में लोकसभा का चुनाव कहाँ से लड़े? तो केरल के अलपुझा के निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा। ठीक है, तो यही सभी क्वेश्चन जो है आज के आपके एग्जाम में पूछे गए थे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।